हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व, जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हमें 3 कंडीशंस याद रखनी होती हैं। पहले तो फर्स्ट कंडीशन होती है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो होता है वो 0 से ज़्यादा होता है। दूसरी है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो होता है वो 0 से कम होता है। तीसरी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स 0 से ज़्यादा होता है तो कॉन्वेक्स बनता है हमारा ग्राफ, ठीक है। और इसको कॉनकेव अप भी बोलते हैं, ठीक। और जब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स 0 से कम होता है तो कॉनकेव बनता है हमारा ग्राफ, और कॉनकेव डाउन भी बोलते हैं इसको। तीसरा पॉइंट है, कंडीशन है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये आगे हम अभी आपको बताते हैं। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ क्या बनता है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ जो है हमारा कॉन्वेक्स बनता है, तो ऐसा बनता है। फिर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ठीक, कॉनकेव डाउन, ठीक। अब तीसरा हमने क्या बताया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली ऐसा होता है, जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ग्राफ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ग्राफ मतलब कॉनकेव से कॉन्वेक्स बन जाता है या कॉन्वेक्स से कॉनकेव होता है, जहाँ पर ग्राफ अपनी पोजीशन को, जहाँ ग्राफ बेंड होता है, कह सकते हैं, जहाँ पे ग्राफ बेंड होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे यहाँ पर ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले क्या था, कॉनकेव था, फिर यहाँ से क्या बना, वो कॉनवेक्स बना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव से कॉनवेक्स बन गया ग्राफ, ठीक है, या कॉन्वेक्स से कॉनकेव भी बन सकता है। तो जहाँ पर ग्राफ शिफ्ट होगा, ठीक है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव हो सकता है, वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया गया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, करते हैं। आइए पहले हम क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो क्या आएगा, 2x, कैसे आया, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x निकल आया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया। अब ये 2 आया, ये 2 क्या है, 0 से ज़्यादा है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, तो हमारा ग्राफ जो होगा बनेगा कॉन्वेक्स, ठीक है, हमारा ग्राफ कॉन्वेक्स बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने पिछले क्या कहा था, 0 से ज़्यादा जब वैल्यू आती है फंक्शन की तो क्या ग्राफ क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है, और पॉजिटिव होता है, और क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, आइए करते हैं। पहले क्या करना है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है मतलब। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस, माइनस का 2x। अब फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना है, इसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना है। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 2, क्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, और 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये वैल्यू क्या आई, 0 से कम आई, तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, कॉनकेव बनेगा, ठीक है। और वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव आती है, तो हमेशा क्या होता है, TIV, ठीक, निगेटिव लिखा हुआ है, NEGA TIV। तो कॉन्वेक्स में जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, कॉनकेव में जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। अब 2 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब तीसरी कंडीशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरी कंडीशन का एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है
एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया गया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ये किसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस 3x²। फिर इसी का सेकेंड डेरिवेटिव कर देंगे। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे 3 2 जा 6, पावर में से 1 माइनस 6x। अब ये क्या कंडीशन थी, एफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है 6x, तो 6x को क्या कर लेंगे 0 के इक्वल रख लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू 0 आई। तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर ग्राफ अपनी शेप को चेंज करता है, वो कॉनकेव से कॉन्वेक्स होता है या फिर वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लिख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर लिख लीजिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव लिख लीजिएगा, ज़्यादा सही लगता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तीनों क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑर्डर करते टाइम फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर करते टाइम सेकेंड ऑर्डर लिख लेंगे, अच्छा लगता है। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई भी फंक्शन दिया गया होगा और कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी पूछेगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आंखें बंद करना है और 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है उसका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेट करना है उसको सेकंड ऑर्डर। फिर हमें देखना है वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है या 0 से कम आ रही है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो यही 3 कंडीशंस होती हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ हम यूटिलिटी, प्रोडक्शन फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन निकालने में इकोनॉमिक्स में इसका यूज़ करते हैं।